बात करेंगे मुंबई उपनगर में स्थित दहिसर इलाके की, जहां ब्लड बैंक की कमी के चलते कई लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ब्लड हासिल करने के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी और इसी के चलते दोषी चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से एक ब्लड बैंक की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन किया उत्तर मुंबई के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने। बीबीसी के नाम से शुरू हुए बोरीवली ब्लड सेंटर के खुलने से अब लोगों ने राहत की सांस ली है। दोषी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक की यदि माने तो ब्लड की कमी के चलते मरीजों का हाल बेहाल था। मरीजों के परिजनों को ब्लड हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। कई मरीज तो ऐसे थे जिनको समय पर ब्लड नहीं मिल पाया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। वहीं सरकारी अस्पताल का ये रोना होता है कि यदि मरीज हमारे यहाँ भर्ती है तो हम ब्लड उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन अब दोषी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित बोरीवली ब्लड सेंटर का मुख्य मकसद यही है कि किसी भी मरीज की रक्त न मिलने के चलते उसकी मौत ना हो। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाऊ कोरेगांवकर, पल्लवी फाउंडेशन के संचालक और उत्तर मुंबई के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी मौजूद रहे। देखिए, बोरीवली ब्लड बैंक बहुत दिनों से यहाँ पर कार्यरत है। डॉक्टर बिपिन दोषी इन्होंने इसकी स्थापना की थी और बाद में उन्होंने अभी हैंडओवर किया। राजेश जायसवाल और बाकी सारे डॉक्टर लोग मिलकर इसको चला रहे हैं। बहुत ही खर्चीला काम है, लेकिन अपने माध्यम से वो लोग कर रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका भी मदद कर रही है। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ये ब्लड बैंक बहुत ज़ोर से चले ताकि सामान्य लोगों की जो आवश्यकता है वो पूरी हो। ब्लड बैंक का एक ऐसा होता है कि जिनको आवश्यकता पड़ता है तभी उसकी ग्रेविटी और उसकी इम्पोर्टेंस ही मालूम पड़ता है, तो बाद में बाकी सारे लोग उसमें जुड़ते नहीं हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसके थोड़ी चर्चा होनी चाहिए लोगों में, जनप्रतिनिधियों के साथ में संपर्क बढ़ाना चाहिए और जनप्रतिनिधियों ने भी हम जैसे लोगों ने इनको सामने से आकर कैसा हम मदद कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे कोमल छेड़ा जी है, इनकी संस्था बहुत बड़े पैमाने पे ब्लड इकट्ठा करती है पूरे मुंबई शहर में। साल में 3-4 बार ये कैंप करते हैं। हमारा जो विनय शेट्टी है, इनका बहुत बड़ा इस क्षेत्र में काम है, लेकिन ऐसे लोगों की जानकारी लोगों को मिलती नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा नज़दीकी आने की आवश्यकता है। देश के प्रधानमंत्री बहुत तेज़ी से हेल्थ के क्षेत्र में काम करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, मुंबई महानगर पालिका कर रही है। जितना लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो थोड़ा हम सब लोग मिलकर अगर अपना योगदान थोड़ा इस क्षेत्र में बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा लोगों को। आज बोरीवली ब्लड बैंक, जिनकी स्थापना सबसे पहले 1974 में हुई थी, उन्होंने दिनेश आशर उन्होंने की थी, जब कांच के बॉटल में ब्लड लिया जाता था। उसके बाद जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होते गई वैसे ब्लड बैंक ने भी प्रोग्रेस किया। फिर आज 1994 में डॉक्टर बिपिन दोषी ने ये ब्लड बैंक टेक ओवर की और आज 2021 के साल में ये ब्लड बैंक अभी दहिसर में शिफ्ट हुई है। पूरी नई टेक्नोलॉजी के साथ शिफ्ट हुई है। जहाँ पर एक टाइम पे क्रॉस मैचिंग के लिए आपको 1-2 घंटा लगता था, अभी नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन के साथ जो हमारे पूरे सबर्ब्स में हमारा बोरीवली ब्लड बैंक एक फर्स्ट ब्लड बैंक है जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया है और ये आपको 15 मिनट में क्रॉस मैच करके मिलेगी। मेरे सभी लोगों से इस तरह की विनती रहेगी कि आप जो रक्त है, जो ब्लड है, वो फैक्ट्री में नहीं बनता है, वो हम मानव शरीर से ही आता है। सो जितना हो सके आप आगे आइए। रक्तदान ही श्रेष्ठ दान है। आप जितना होगे उतना रक्तदान कीजिएगा और हमारे ब्लड बैंक जो है इस तरह से उनको मदद कीजिए ताकि हम लोगों की भी मदद कर सकें। जे पेशंटला 1-1, 1.5 तास थांबावं लागत असतं रक्त घ्यायच्या वेळेस, आता ते 15 ते 20 मिनटात त्यांना रक्त भेटेल। आणि बोरीवली ब्लड सेंटर ह्या सेंटरनी 2016 पासून जी कामगिरी केलेली आहे आणि कोरोनामध्ये सुद्धा जवळपास पूर्ण पेशंट्सला ब्लड भेटलेलं आहे, ही आम्ही पूर्णपणे खात्री घेतलेली आहे। आणि ह्याच्या पुढे पण आम्ही इथे चांगल्यात चांगलं कशी लोकांना सहकार्य करता येईल, कसं लोकांसाठी आम्ही चांगलं काम करू शकू, हीच अपेक्षाने आम्ही या इथे स्थलांतर करून आता नवीन प्रोजेक्टमध्ये उभारणा केलेली आहे। न्यू टेक्नॉलॉजी आलेली आहे। अजून जास्तीत जास्त किती रक्त आम्ही इथे आणू शकतो आणि लोकांना किती मदत करू शकते हीच आमची